नमस्कार। इस वक्त शेयर बाजार से जुड़ी एक बड़ी चेतावनी सामने आ रही है। दुनिया की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर ऐसा अलर्ट जारी किया है जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। सवाल यह है कि क्या सच में भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आने वाली है या ये सिर्फ वैश्विक तनाव का अस्थायी असर है। दरअसल दुनिया इस समय युद्ध और ऊर्जा संकट की आशंका से जूझ रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और तेल सप्लाई पर मंडराते खतरे ने वैश्विक बाजारों की धड़कन तेज कर दी है। ऐसे माहौल में मॉर्गन स्टैनली ने भारत को लेकर अपनी रेटिंग घटा दी है। पहले जहां ब्रोकरेज भारत को ओवरवेट मानता था, यानी दूसरे एशियाई बाजारों के मुकाबले यहां ज्यादा निवेश की सलाह देता था, अब उसे इक्वल वेट कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि निवेशकों को अब भारत में निवेश बाकी एशियाई बाजारों जितना ही रखने की सलाह दी जा रही है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक भारत को लेकर यह सतर्कता दिखाई जा रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह है ऊर्जा सप्लाई का खतरा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हॉर्मुज जल मरुमध्य को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यही वह रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस की सप्लाई पाता है। अगर यहां सप्लाई बाधित होती है तो इसका असर सीधे भारत जैसी ऊर्जा आयात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। भारत अपनी गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा कतर से आने वाली एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस से पूरा करता है। अगर युद्ध या तनाव के कारण सप्लाई प्रभावित होती है तो कंपनियों की लागत बढ़ेगी, मुनाफा घटेगा और शेयर बाजार पर दबाव दिखाई दे सकता है। इस तनाव का असर निवेशकों के व्यवहार में भी दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध की शुरुआत के बाद विदेशी निवेशकों ने भारत से करीब 1.3 अरब डॉलर निकाल लिए हैं। हालांकि एशिया के दूसरे बाजारों में भी भारी निकासी देखी गई है। ताइवान से लगभग 7.9 अरब डॉलर और साउथ कोरिया से करीब 1.6 अरब डॉलर की निकासी हुई है। इसका मतलब साफ है कि वैश्विक निवेशक फिलहाल जोखिम कम कर रहे हैं और सुरक्षित रणनीति अपना रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की एक और चिंता यह भी है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बाजार काफी तेजी से ऊपर गया है और कई निवेशकों को यहां वैल्यूएशन थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह नकारात्मक भी नहीं है। कुछ सकारात्मक संकेत भी सामने आए हैं। अमेरिका ने रूस को अस्थायी तौर पर भारत को तेल बेचने की छूट दे दी है, जिससे ऊर्जा सप्लाई को लेकर थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं ईरान ने भी यह कहा है कि हॉर्मुज जलमरुमध्य बंद नहीं किया गया है। अगर यह स्थिति स्थिर रहती है तो बाजार में घबराहट कम हो सकती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे बाजार की दिशा क्या होगी। इसका जवाब 3 बड़ी चीजों पर निर्भर करेगा। पहला, मिडिल ईस्ट का तनाव कितना लंबा चलता है। दूसरा, हॉर्मुज जल मरुमध्य से तेल और गैस की सप्लाई सामान्य रहती है या नहीं। और तीसरा, कच्चे तेल और एलएनजी की कीमतें कितनी तेजी से बढ़ती हैं। अगर ऊर्जा कीमतों में तेज उछाल आता है तो भारत जैसे देशों के बाजार पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन अगर हालात जल्दी सामान्य हो जाते हैं तो बाजार भी तेजी से संभल सकता है। अगर आपको शेयर बाजार, कमोडिटी और ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी ऐसे ही बड़ी और असरदार खबरें सबसे पहले जाननी है तो अभी हमारे चैनल टेकनेट इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर निवेशक तक सही जानकारी पहुंच सके। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।